Hello बच्चों, let's see this question. Two lines draw through the point P4, 0 divide the area bounded by the curves y equal to root 2 sine pi x by 4 and x-axis between the lines x equal to 2 and x equal to 4 into three equal parts. Then sum of the slopes of the draw lines is equal to option A minus 2 root 2 by pi, option B minus of root 2 by pi, option C माइनस ऑफ 2 बाई पाई और ऑप्शन डी माइनस ऑफ 4 रूट 2 बाई पाई। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक एरिया दिया हुआ है जो कि है y इक्वल टू रूट 2 साइन पाई एक्स बाई 4 एक्स एक्सिस और लाइन x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 4 से बाउंडेड एरिया। इस एरिया को क्या कर रहा है कि दो लाइन हम ड्रॉ करते हैं जब P4, 0 से, तो ये लाइंस इस पूरे एरिया को थ्री इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों लाइंस का जो कि पॉइंट 4, 0 से हमने ड्रॉ की है, इनकी स्लोप्स का सम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड की कंसेप्ट को देख लेते हैं। तो बच्चों हमने साइन एक्स का ग्राफ तो देखा हुआ है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, साइन पाई एक्स बाई 4 के ग्राफ को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ग्राफ ऑफ साइन पाई एक्स बाई 4। सपोज ये हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। अगर हम x इक्वल टू 0 पे साइन पाई एक्स बाई 4 की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा साइन 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पे ये हमारी 0 वैल्यू देता है। सिमिलरली अगर हम x को पाई पुट करें, सॉरी x को अगर 4 पुट करें तो 4 से 4 हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये बन जाएगा साइन पाई। तो x इक्वल टू 4 पे भी ये हमारी 0 वैल्यू दे देता है। और अगर हम x को 2 पुट करें तो ये बन जाएगा हमारा साइन पाई बाई 2, जो और साइन पाई बाई 2 अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करता है जो कि 1 के इक्वल होती है। सपोज ये मेरा x इक्वल टू 2 है जहां पर इसकी वैल्यू हमारी 1 के इक्वल आ रही है। नाउ अगर इसके पीरियड की बात करें तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड ऑफ साइन पाई एक्स बाई 4 ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि साइन एक्स का पीरियड हमारा 2 पाई के इक्वल होता है, तो ये 2 पाई से डिवाइड हो जाएगा पाई बाई 4 और इसका पीरियड हमारा आ जाएगा 8 के इक्वल। और ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ये हमारा साइन पाई एक्स बाई 4 का ग्राफ है। इस ग्राफ को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले तो हम कर्व्स y इक्वल टू रूट 2 साइन पाई एक्स बाई 4 एक्स एक्सिस और लाइन x इक्वल टू और x इक्वल टू 4 से बाउंडेड एरिया को फाइंड आउट करते हैं। ये हमारा हो जाएगा एरिया बाउंडेड बाई रूट 2 साइन पाई पाई एक्स बाई 4 कोमा x एक्सिस बिटवीन लाइन्स x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। नाउ अगर इस एरिया को मैं a बोल देता हूँ तो मेरा a इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन की हेल्प ले सकते हैं, तो हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट x इक्वल टू 2 से 4, 2 से 4 हमारी लिमिट हो जाएगी और हमारा फंक्शन है रूट 2 साइन पाई एक्स बाई 4 dx। तो हमारा एरिया इक्वल हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमारा माइनस ऑफ कोस एक्स होता है, तो ये हमारा हो जाएगा रूट 2 कोस पाई एक्स बाई 4। पर यहाँ पर x की जगह पाई एक्स बाई 4 था, तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या होगा, पाई एक्स बाई 4 का डिफ्रेंशिएशन जो कि होगा पाई बाई 4 के इक्वल। और यहाँ पर हम लिमिट पुट कर देंगे 2 से 4, तो यहाँ से हमारा एरिया इक्वल आ रहा है 8 बाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कोस एक्स, तो यहाँ पर माइनस साइन भी हमारा आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 8 बाई पाई सॉरी माइनस 4 रूट 2 बाई पाई
माइनस 4√2/पाई इंटू एक्स की जगह जब हम 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कोस पाई, जो कोस पाई की वैल्यू हमारी होती है -1 के इक्वल। और जब हम x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा साइन कोस पाई/2। कोस पाई/2 की वैल्यू हमारी क्या होती है, 0। तो फाइनली एरिया जो है हमारा इक्वल आ जाएगा 4√2/पाई स्क्वायर यूनिट के। इसे इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। नाउ क्वेश्चन में हमें बोला हुआ है कि ये जो एरिया है इसे दो लाइन जो कि 4,0 से ड्रॉ की जाती है, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हम एक बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी y एक्सिस और ये मेरी x एक्सिस अगर है, तो सबसे पहले हम √2 साइन पाई एक्स बाई 4 का ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो हमने की कंसेप्ट में साइन पाई एक्स बाई 4 का ग्राफ ड्रॉ किया था, उसे हमें √2 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये हमारा पॉइंट 4,0 और ये पॉइंट 2,0 है। और ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा 2, यहाँ पर अब साइन पाई एक्स बाई 4 अपनी मैक्सिमम वैल्यू 1 को अटेंड करता है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू √2 यानी कि 2, नाउ हमें क्या करना है, 4,0 से दो लाइंस ड्रॉ करनी है जो कि इस एरिया को हमने, हमारा मेनली एरिया क्या है, लाइन x=2 और लाइन x=4 से बाउंडेड एरिया है। यानी कि अगर हम बात करें तो हमारा मेन एरिया जो हमने ए फाइंड किया है वो ये वाला है। नाउ इस एरिया को हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है 4,0 से ड्रॉ की हुई लाइन से। यहाँ से हम दो लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी फर्स्ट लाइन हो जाएगी और ये मेरी सेकंड लाइन हो जाएगी। अगर हम एरिया की बात करें तो हमारा ये टोटल एरिया तो ए के इक्वल था। तो ये वाला एरिया हमारा a/3, ये वाला एरिया भी a/3 और ये वाला एरिया भी a/3 हो जाएगा। ये हमारा x=2 लाइन है जो कि x एक्सिस से क्या बना रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। अब बच्चों यहाँ पर हम बात करें तो हमारा a/3 किसके इक्वल हो जाएगा, जो हमने एरिया फाइंड किया उसके 1/3 के इक्वल। और यहाँ पर हमारा ये जो एरिया है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल को शो कर रहा है। नाउ सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन को राइट डाउन करने की कोशिश करते हैं। लेट सपोज ये मेरी लाइन L1 और ये मेरी लाइन L2 है। लेट द ड्रो लाइंस आर L1। और इस L1 की इक्वेशन को हम क्या मान सकते हैं, यहाँ पर हमें पॉइंट तो पता है पर स्लोप पता नहीं है, तो स्लोप को हम m1 मान लेते हैं। तो ये हमारी हो जाएगी y=y m1। यहाँ पर 4,0 से पास हो रही है तो y-0 = m1 x-4 होगा, जिसे सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख सकते हैं y-m1 इंटू x-4 = 0। एंड जो L2 है उसकी इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, y माइनस इसकी स्लोप को मैं m2 मान लेता हूँ। तो ये हो जाएगी y-m2 इंटू x-4 = 0। ये दोनों लाइंस हमारी पॉइंट 4,0 से ड्रॉ की हुई है। अब बच्चों इसका क्या करना है, हमें इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट करना है। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। तो पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हमारा x=4 लाइन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस की इक्वेशन में x=4 पुट करेंगे तो हमारे पॉइंट ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। L1 and L2 meets line x=2 at points A and
बी। देन जो पॉइंट ए है मेरे, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट तो 2 हो जाएगा, और इसका वाई कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा वाई इक्वल टू m1 इंटू एक्स माइनस 4 में हम x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 m1। सिमिलरली जो पॉइंट B है उसके कोऑर्डिनेट हमारे हो जाएंगे 2 कोमा -2 m2। हमारे पास पॉइंट A और पॉइंट B दोनों के कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है -2 एंड पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है 2 कोमा -2 m2। तो बच्चों ये दोनों जो एरिया है ये हमारे राइट एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट P और ये पॉइंट Q है, तो एरिया PQA तो मेरा a/3 के इक्वल है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस जो कि 2 के इक्वल है इंटू हाइट जो कि QA के इक्वल है, यानी कि -2 m1 के इक्वल है। तो वहां से हमारी m1 की वैल्यू आ जाएगी। नाउ मेरा a/3 इक्वल है 1/2 इंटू 2 इंटू -2 m1 के, और a/3 की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4√2/π/3 बाई इक्वेशन 1। ये हो जाएगा 4√2/3π इक्वल टू, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा -2 m1। तो इससे हमारी फर्स्ट लाइन की स्लोप आ गई कि हमारा m1 किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2 से 4 को कैंसिल कर सकते हैं तो ये हो जाएगा -2√2/3π के। m1 हमारा आ गया -2√2/3π। और अगर हम यहाँ से देखें तो जो ट्राइंगल पी क्यू बी है इसका एरिया क्या हो जाएगा, ये a/3 प्लस a/3 यानी कि 2a/3 के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली जो मेरा 2a/3 है वो किसके इक्वल हो जाएगा 1/2 इंटू 2, क्योंकि बेस की लेंथ इसके लिए भी 2 ही है, 0.2 से 0.4 इंटू इसके लिए हाइट क्या हो जाएगी -2 m2। नाउ इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो a की जगह हम इक्वेशन 1 से पुट कर सकते हैं फिर से 4√2/3π इक्वल टू हो जाएगा मेरा -2 m2 के। यहाँ 2 से 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मेरा m2 जो है वो इक्वल आ गया -4√2/3π। ये हमारा m2 आ गया, और क्वेश्चन में हमें m1 और m2 का सम फाइंड आउट करना था। देयरफॉर m1 प्लस m2 हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से हमारा m1 इक्वल आया -2√2/3π के, -4√2/3π। ये हो जाएगा हमारा -6√2/3π, और 3 से 6 को कैंसिल करेंगे तो फाइनली आ जाएगा -2√2/π। एक बार हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन ए -2√2/π करेक्ट हो जाएगा। आंसर इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।